लिखा दे रहा, तो बुक में वही लिखा दे रहा मैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और a state of एन एग्जिस्टेंस। ठीक, तो वर्ब मान लो कि वर्ब है ना, एक वर्ड होता है जो आप जब आप कुछ करते हैं एक्ट ऑफ डूइंग बताता है, या किसी वस्तु का स्टेट बताता है, या फिर किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस अस्तित्व बताता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं वाटर इज प्योर, ओके, तो यहाँ पे है ना वाटर का एक स्टेट बता रहा है कि वाटर है ना पानी शुद्ध है, तो यहाँ पे ये, और ये किसके मदद से बता रहा है, इसके हेल्प से बता रहा है, तो ये आपका यहाँ पे है ना वर्ब हो गया। ओके, जैसे राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक एक्शन बता रहा है कि राम कहीं जा रहा है, तो एक्ट ऑफ डूइंग है, राम इज गोइंग समवन समवेयर। ओके, तो ये एक्ट ऑफ डूइंग हो गया, ये आपका स्टेट हो गया। और मान लीजिए एग्जिस्टेंस का लीजिए, देयर इज एन अर्थ, देयर इज एन अर्थ, एक पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का एग्जिस्टेंस बता रहा। तो जो भी वर्ड है ना आपका एक्ट ऑफ डूइंग बताए, मतलब जिससे हम किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर सके, या फिर किसी का स्टेट बता सके, या किसी चीज का एक्सिस्टेंस या अस्तित्व का डिफाइन कर सके या एक्सप्रेस कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कोई डाउट सर यहाँ पे? हाँ हेलो, सर देयर इज एन अर्थ में वर्ब कौन सा होगा? फिर से। देयर इज एन अर्थ में वर्ब कौन सा होगा? इसमें इज हो गया वर्ब, यहाँ भी इज हो गया। ओके, यहाँ ओके पे सर। इज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दो वर्ब है, इज भी वर्ब है और गोइंग भी वर्ब है, यहाँ पे बस इज वर्ब है। अब इज वर्ब है और गोइंग भी वर्ब है, दोनों वर्ब में क्या डिफरेंस है मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को ना? जिस नो भी सर। किसी वर्ड से एक्ट ऑफ डूइंग एक्सप्रेस हो रहा हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट एक्सप्रेस हो रहा हो, या उसके एक्सिस्टेंस का ये पता चल रहा हो हमें, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ओके, मैं इरेज नहीं कर रहा, टाइम रखो उसमें। ओके ठीक है, अब है ना वर्ब को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, तो टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते पहले, और मैं डिफरेंस बता दूंगा क्या होता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ओके, तो पहला हो गया है ना मेन वर्ब। मेन वर्ब, ओके, मेन मॉडल वर्ब वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ, तो मेन वर्ब क्या होता है, मैं तीनों लिख ही दे ट्रांजिटिव रहा। और ट्रांजिटिव। ओके, मैं है ना तीनों वर्ब लिख दे रहा, फिर मैं ये बता दूंगा। ओके, और दो हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी है ना मैं कैटेगराइज कर दूंगा, अभी मैं पहले ये डिस्कस करते हैं मेन वर्ब क्या होता है। ओके, तो मेन वर्ब क्या हुआ ना कि मेन वर्ब ऐसा वर्ब हो गया जिससे एक्ट ऑफ डूइंग पता चले, इट एक्सप्रेसेस एक्ट ऑफ डूइंग। इससे हमें पता चलता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम हो रहा है। जैसे मान लो रीचा है, रीचा इज स्टडिंग, तो यहाँ पे रीचा पढ़ रही है, तो एक्ट ऑफ डूइंग क्या हुआ यहाँ पे, पढ़ना। ओके, श्याम इज ईटिंग, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ डूइंग क्या हो गया, ईटिंग हो गया। मान लो कि राम गोज, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ डूइंग क्या हो गया, गोज। तो ये जो स्टडिंग हो गया या ईटिंग हो गया या फिर गोज हो गया, वो हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। खाना खाना पीना हंसना रोना जितना भी आपके पास है ना, वो सारा आपका क्या हो गया ना, ये हो गया। ओके, मेन वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब को अब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन है उसके? सर ये मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तो क्लासिफिकेशन कर दीजिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मुझे याद नहीं है लिटरली बोलूं तो। सर हेल्पिंग वर्ब बताइए। क्या?
अच्छा हेल्पिंग वर्ब तो बता दो हेल्पिंग ना, वर्ब अगर समझाइए। वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मुझे देखना होगा, एंड आई थिंक तुम्हारे बुक में भी नहीं है ये, तो मैं ये बता दे रहा ओके अभी। ओके, ओके सर। यहाँ पे हो गया ना, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब दो तरह का हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है ना कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम्हें है ना कुछ ना कुछ, या तो तुम्हें ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर मेन वर्ब लिखना है। ओके, इट कम्स बिफोर एन ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिसे भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब तुम्हारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो, ये ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे चट्टान हो गया, चींटी हो गया, इंसान हो गया, कोई भी कुछ है, वो तुम्हारा क्या हुआ ना, ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो देखो जैसे कोई सेंटेंस एक बोलो, जैसे मैंगो इज स्वीट, या तुम फील भी कर सकते हो, वो भी तुम्हारा ये हो गया, इज स्वीट। ओके, तो स्वीट तुम्हारा क्या हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एंड ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले जो यूज हुआ है तुम्हारा इज, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। राम इज स्लीपिंग, एंड यहाँ पे मेन वर्ब तुम्हारा क्या है, मेन वर्ब हो गया तुम्हारा स्लीपिंग। स्लीपिंग से जस्ट पहले जो आया है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो वर्ब आया है वो हो गया तुम्हारा मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं है। अब मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है वो देखो, इसका मैंने एक वीडियो है ना डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक भेज दूंगा, वहां पे मैंने है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना एक बार। हो सकता अभी मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने अपना पीडीएफ खोला होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी थी। ये क्या होता है ना, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब के साथ खास बात क्या है मॉडल्स के साथ, कि जब भी हम मॉडल्स ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके जस्ट बाद है ना हमें मेन वर्ब यूज करना ही पड़ेगा। इफ वी यूज मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, आई थिंक कोई ज्वाइन रिक्वेस्ट आ रहा है। ओके, तो जब भी हम कोई मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करेंगे ना, तो जस्ट उसके बाद एक मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, सॉरी मेन वर्ब आएगा। इफ यू यूज मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब देन, क्योंकि माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले, आ मेन देव सर, वर्ब देवकरण है शायद से, देवकरण। कम्स सर नेक्स्ट। मेरी ओके, माइक तो, सर मेरी माइक से साउंड नहीं आ रही है। ओके, तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लो। तो सोहम के नाम से कोई आवाज क्या आवाज? आई थिंक सर किसकी डिस्टर्ब आवाज आ हो रही रहा है? है सर। एक्चुअली माइक खराब भी है, तो उसे आई थिंक ऑफ रखोगे तो आवाज नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, देखो जब भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे ना, तो मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा। जबकि यहाँ पे क्या है ना, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है। लेकिन जब हम मॉडल्स का यूज करेंगे तो इसके जस्ट बाद क्या यूज होगा, मेन वर्ब यूज होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हो। ओके, मेन वर्ब क्या होता है, जो भी आप करते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, रहते हो, कुछ भी करते हो, जो एक्ट ऑफ डूइंग हो गया आपका, वो मेन वर्ब हो गया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का नाम ले लो, करण ही ले लो। ओके, करण यूज्ड टू गो। ओके, यहाँ पर आपका मेन हेल्पिंग मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब हो गया आपका ये गो। यहाँ पे एक्ट ऑफ डूइंग है, वो जा रहा है, और उसके जस्ट बाद जो यूज हुआ है, यूज टू, वो आपका हो गया मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, और हालांकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के कुछ ये फिक्स है एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स भी लिख दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ओके, तो मैं पहले एग्जांपल लिख दे रहा, नहीं तो वो डाउट क्रिएट करेगा। और उसके अलावा कोई भी है ना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बस यही होता है, तो ये आप याद रख लीजिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ओके,
और ये डिफरेंस समझ आ गया ना कि प्राइमरी हेल्प वर्ब के बाद क्या आता है और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद क्या आता है, इसमें कोई डाउट है? जब मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करेंगे तो जस्ट उसके बाद है ना हमारा मेन वर्ब ही आएगा, लेकिन जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, कोई डाउट नहीं है नहीं यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। नो सर। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का मैं कुछ ये बुक्स में दिए गए हैं वो मैं लिख दे रहा एग्जांपल। ओके, और ये इसके एग्जांपल हो गए, ये फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता और नहीं कम हो सकता है, यही इसके एग्जांपल्स है। एम इज आर, वाज, वेयर, एंड ये हो गया डू, डज, डिड। हैज। सर एक चीज पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ श्योर श्योर। सर आप कौन सी किताब से पढ़ा रहे हो? अभी मेरे पास है ना अरिहंत का बुक है। अरिहंत सर, मेरे पास हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में तो दिक्कत उसमें भी तो होगा ही ना, ठीक है सर, ठीक है, सही है। मॉडल ऑक्सिलियरीज। ओके, और ये है ना, ये फिक्स्ड है, कितने होंगे, ये 12 के करीब होते हैं, वो मैं लिख दे रहा हूँ और एक एक करके बता दूंगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है, लेकिन ये याद रखना कि ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल ऑक्सिलियरीज है, तो वो याद करके रखना है आपको। वैसे प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है, ठीक है? शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, आउट टू, डेयर, यूज टू। ये आपके है ना 12 आई थिंक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हैं। हाँ तो 13 है फिर, तो ये आप ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। टेक्स्ट में तो ओके 6 ही 13 देखे है। हैं। किस बुक में 6 है? अरिहंत। इसमें यहाँ पे मेन 5 दे रखे हैं उसने, 6 दे के रखे, नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मे और माइट को इसने एक साथ ले रखा है, एंड कैन एंड कुड को एक साथ ले रखा है, शुड को ले रखा है, एंड मस्ट को ले रखा है, एंड आउट टू को ले रखा है, बाकी को इसने नहीं ले रखा है। ओके भैया तो हाँ हेलो, ये मस्ट के आगे क्या लिखा आपने? मस्ट मस्ट के आगे कहाँ वो गया? नीड हो गया। एक मिनट में आ रहा, मैं अपना थोड़ा सा ये है ना, ओके 1 मिनट। हाँ यहाँ पे हाँ ये मस्ट नीड इसके आगे जाएगी। ये आउट टू हो गया, OUGST आउट टू। ओके ठीक है भैया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब किसका कहाँ पे यूज होता है मैं बता दे रहा हूँ एक एक करके। ओके सबसे पहले है ना विल का देख लेते हैं। विल का यूज कहाँ पे होगा, तो पर्सन वगैरह याद है तुम्हें? ओके नहीं याद है तो देख लो, ही सी इट एंड यू के साथ विल का यूज होगा जनरली, नॉर्मली ही सी इट यू के साथ विल का यूज होगा। ओके ही सी इट क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया अगर याद हो तो या पढ़ा हो तो, और ये सेकेंड पर्सन हो गया। ओके एक और आ जाता है इसमें, दे भी आ जाता है। ओके तो ये हालांकि थर्ड पर्सन में आता है दे, मैं इसे फिर से बढ़िया से लिख दे रहा हूँ।
फर्स्ट पर्सन ही सी इट दे, ओके। एंड सेकेंड पर्सन हो गया यू, थर्ड पर्सन हो गया आई वी, ओके। तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के साथ क्या यूज होगा, विल जनरली, और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा शैल जनरली में, जनरल वे में, जैसे यू विल बी गोइंग देयर, ही विल बी डूइंग दोज थिंग्स। लेकिन आई के साथ कैसे यूज होगा मैं सेंटेंस लिखकर बता दे रहा। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, 100 में से 90 बार। जैसे आई शैल गो देयर, ओके। आई क्या है, थर्ड पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। और यहाँ पर लिख दे ही विल गो देयर। डिफरेंस पता चल रहा है? ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ अपन क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है इसका, ओके। सर हाँ हेलो, हाँ सर स्पोकन में हम आई के साथ विल बी या थर्ड पर्सन के साथ विल बी यूज कर सकते हो, इज दैट ओके? हाँ, स्पोकन में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर ग्रामर का पेपर दे रहे हो तो वहां पे तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ओके सर। जैसे मेरा ही कोई इंटरव्यू होता है, मैं बोल देता हूँ आई विल बी गोइंग देयर या कुछ, वो वर्बली कोई मैटर नहीं करता। बट अगर ग्रामेटिकली चेक करो तो आई वी के साथ जो थर्ड पर्सन हो गया उसके साथ तुम्हें शैल यूज करना है, एंड फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ तुम्हें विल यूज करना है। क्लियर है ये? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, फिर से बता दूंगा। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन याद है तुम लोगों को ना? यस सर। ओके, तो मैं आगे पढ़ूं? यस। ओके, अगला क्या आ गया? अगला हो गया ओके। ओके ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, जो नेक्स्ट हो गया ना, सेकंड रख लो। आई विल हो गया, शैल और शुड बता दे रहा। ओके, शैल तो बता दिया, शुड बता दे रहा। ओके, तो शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है पता है? टू एक्सप्रेस एडवाइस, जब आप किसी को सलाह देते हो तब, ओके, या फिर किसी को आप कर्तव्य के बारे में समझाते हो उसके तब, या आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कुछ तब। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद हो गया, एक्सपेक्टेशन, ओके, etc। जैसे एग्जांपल ले लो, यू शुड रीड एवरी डे, आपको रोज पढ़ना चाहिए। आप उसे सलाह दे रहे हैं कि आपको रोज पढ़ना चाहिए। ओके, तो जहां भी आप क्या करते हैं ना, किसी को कोई सलाह देते हैं तो वहां पे आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, है ना। इसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ आपको, है ना, शुड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। वी शुड नॉट डू रॉन्ग थिंग्स, या यू शुड नॉट गो देयर, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ शुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन शुड का इस्तेमाल कहाँ होगा? अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, किसी को कर्तव्य के बारे में बता रहे हो, या अपने किसी को एक्सपेक्टेशन है आपको किसी चीज का, तो आप ये चीज, है ना, शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके, एंड एक और शुड की तरह ही आता है, वो मैं बता रहा, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान देना है, ठीक। अगला है मस्ट है। ओके, मस्ट भी है ना, टू एक्सप्रेस, ये भी एडवाइस देने के लिए होता है, ऑब्लिगेशन के लिए होता है, और ये भी एक्सपेक्टेशन के लिए होता है। ओके, बट कंफ्यूजन है कि जब हमारे पास शुड था ही तो फिर मस्ट की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? ये जो सारा काम मैं जो मस्ट से करूंगा वो तो मैं शुड से भी कर सकता हूँ, या फिर जो काम मैं शुड से कर सकता हूँ वो मस्ट से भी कर सकता हूँ। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट? वेयर वी शुड यूज शुड एंड वेयर वी शुड यूज
मस्ट। तो इसका एक बेसिक डिफरेंस है कि जब हम मस्ट बोलते हैं ना तो क्या करते हैं, हम इम्फेसाइज करते हैं, वी इम्फेसाइज हेयर, वी इम्फेसाइज हेयर। इम्फेसाइज मतलब क्या, हम जोर देते हैं किसी चीज को। जैसे एग्जांपल, यू शुड, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके, ये मस्ट हो गया और मैं एक यू शुड से लिख दे रहा हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। दोनों में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। जब आप ये लिखते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, इसका मतलब है कि आपको अपने जो टीचर है उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जब हम मस्ट का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने टीचर की इज्जत जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी बात को इम्फेसाइज कर रहे हैं, एक है ना जरूरत को वहां पे ऐड कर रहे हैं। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो जहाँ पे मस्ट है वहां पे हम क्या कर रहे हैं ना, जोर देकर बोल रहे हैं कि आपको जरूर जाना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, आपको जरूर ये करना चाहिए, यू शुड डू इट, आपको ये हेलो करना चाहिए। हाँ हेलो, हेलो भरत, हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir, you're audible. यस सर। ओके, भरत कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर, मैं तो नहीं बोला। ओके, अच्छा कोई अदर स्टूडेंट था, मुझे तुम्हारा नाम याद रहता है। ओके, तो मस्ट एंड शुड में डिफरेंस पता चल गया, कहाँ यूज करना वो भी पता चल गया। अगर आपको कोई Yes, बात को इम्फेसाइज करना है, जोर देकर बोलना है या किसी बात को पॉइंट आउट करना है, देन यू हैव टू यूज मस्ट। बट इफ यू आर फॉर्मली एडवाइजिंग समवन, गिविंग ऑब्लिगेशंस और कीपिंग सर आपने बोला था तो एक्सपेक्टेशंस, क्या नाउन पढ़ाएंगे? बट नाउन आपके सिलेबस में नहीं है, तो बोलो मैं पढ़ा दूंगा। सिलेबस में नहीं है, कोई मतलब नहीं पढ़ाने यही तो हम भी बोले थे, तो आपने कहा था ना आज नाउन पढ़ाइए। नहीं तो मैंने देखा नहीं था, मुझे सिलेबस वगैरह याद नहीं रहता, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं पता, लिटरली सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पता मुझे। ओके, यहाँ पे बताओ, शुड और मस्ट में कोई डिफरेंस ये पता चल गया कहाँ यूज करना है? हेलो, यस सर, यस सर। ओके, एंड एक और आता है ना, आउट टू, वो भी इसके इक्विवेलेंट ही होता है, वो भी आप देख लो, आउट टू। ओके, आउट टू का यूज कहाँ पे होता है, वो भी लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, या फिर जो आपके हो गया ऑब्लिगेशन, वहां पे यूज होता है ऑब्लिगेशन। ओके, लेकिन अब आउट टू का डिफरेंस कहाँ पे, आप किसी चीज को जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन पोलाइटली, ये कहाँ पे यूज होता है, इन पोलाइट मैनर, विनम्रता से, इन पोलाइटली, जब आपको किसी को एडवाइस देना है, इन पोलाइटली एडवाइस, जब आप किसी को विनम्र होकर एडवाइस देते हैं, तब एक को आप ड्यूटी रिमाइंड करा रहे हैं, तो आपको है ना सर आवाज कट रही है आपकी। पोलाइटली, क्या मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ क्या? हेलो, नेटवर्क इश्यूज आ रहे शायद, नेटवर्क शायद लो है। नहीं मेरे नहीं, हेलो, आगे लगी। आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ ओके, ओके, जैसे यहाँ पे देख लो, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर फादर्स या पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे पोलाइट वे में कहा जा रहा है कि आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। ओके, तो जहाँ पे आपको है ना पोलाइटली आपको कोई एडवाइस दिया गया हो, तो वहां पे आपको आउट टू का यूज करना है। ओके, या मान लीजिए कि आपको कोई जरूरत बताया गया, जैसे यू आउट टू एक्सरसाइज डेली। ओके, डेली, यहाँ पे आपके है ना जरूरत को बताया जा रहा है, नेसेसिटी को। ओके, ऑब्लिगेशन नेसेसिटी मैंने नहीं लिखा,
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए, मैं फिर से बता दूंगा अगर किसी को कोई डाउट हो तो। फिर से बता। किसी को डाउट नहीं है नहीं यहाँ तक? मैं एक बार फिर से फिर से ये बता दे रहा, शुड मस्ट और आउट टू बता दे रहा है। जब आपको किसी को फॉर्मली एडवाइस देते हो या फिर ऑब्लिगेशंस होता है किसी तरह का कर्तव्य वगैरह बता रहे हो या एक्सपेक्टेशन होता है फॉर्मल, तो आपको शुड का इस्तेमाल करना है। जैसे यू शुड गो देयर, यू शुड रीड प्रॉपर्ली, यू शुड डू दिस थिंग्स, नॉर्मल थिंग्स यहाँ पे आप नॉर्मली बता रहे हैं। लेकिन आउट टू में आप क्या कहते हैं ना कि जोर देकर बोल रहे हैं, यू मस्ट रीड, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो आप मस्ट में क्या करें ना, अपनी बात को जोर दे रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हो वहां पे अपनी बात को। तो वेन एवर यू आर इम्फेसाइजिंग योर वर्ड्स यू हैव टू यूज मस्ट, बट वेन यू आर फॉर्मली एडवाइजिंग समवन और एक्सप्रेसिंग सम ऑब्लिगेशंस और having expectations from someone, then you should use should. But when you are politely advising someone or reminding their obligations or duty, then you will have to use ought to. और ये जनरली क्या होता है कि रेस्पेक्ट के रिलेटिव में होता है, जैसे तुम्हें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों की इज्जत करनी चाहिए, या फिर अगर कहीं नेसेसिटी है, आपको नेसेसिटी को एक्सप्रेस करना है तो आपको आउट टू का यूज करना होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही मुझे, मतलब आप लोग की। नो सर। सर ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार बता दे रहा हूँ एंड देन है ना ये कर देंगे अपन। ओके, आज की क्लास ये करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। एंड एक पांचवा है यूज्ड टू। ये क्या करता है, ये सबसे सिंपल है, इट शोज योर पास्ट हैबिट्स। ओके, ये है ना आपके बीते हुए समय में जो आपका ये था ना, आदत था या कैरेक्टर था, वो शो करता है। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, बचपन में मेरी आदत थी कि मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये जो बीता हुआ समय होगा ना, आपको उसका आपका हैबिट्स बताएगा। या फिर आई यूज्ड टू गो टू मूवीज या थिएटर जो भी हो ऑन संडेज। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि मैं रविवार को पहले थिएटर जाया करता था, ये मूवी देखने जाया करता था पास्ट में, अभी नहीं बता रहा है, पास्ट में वो जाया करता था, प्रत्येक रविवार को क्या करता था, वो मूवी देखने जाया करता था। तो इट शोज द हैबिट्स यू हैड इन योर पास्ट टाइम। ओके, ये अभी का कैरेक्टर नहीं बता रहा है। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं खेला करता था। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था। ये आपके पास्ट के हैबिट्स को एक्सप्रेस करता है। यदि किसी को कोई डाउट है तो हम, कोई डाउट है तुम्हें क्या? हेलो, ओके, तो यूज्ड टू में किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट पूछ ले, मैं बता दूंगा फिर से, नहीं तो मैं आज का क्लास है ना यहीं पे एंड कर दूंगा अभी। भैया एक बार दोबारा बता दीजिए। नो ये फिर से बता दूं? हाँ भैया। ओके ओके, देखो यूज टू का इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट में जो बीता हुआ समय तुम्हारा होगा और उस बीते हुए समय में तुम्हारा कोई हैबिट्स रहा होगा, जैसे तुम शाम को खेला करते थे, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो उस हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए तुम है ना यूज टू का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं घर पे कभी होता हूँ तो नदी किनारे जाया करता, तो तुम लिख सकते हो या बोल सकते हो आई यूज टू गो टू द बैंक ऑफ द रिवर व्हेनेवर आई रिमेन इन माय होम या एट माय होम। ओके, तो मैं जब भी जाता हूँ ना तो मैं ऐसे करता हूँ कि रिवर के किनारे जाया करता था, ये या कुछ खेला करता था या फिर आम खाया करता था, या कुछ भी तुम्हारा पास्ट का जो भी हैबिट्स हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का इस्तेमाल होता था। तुम्हारा कोई हैबिट्स होगा बचपन का, बताओ, मैं उसे बता रहा कि कैसे यूज टू का इस्तेमाल करना है।
या फिर मान लो कि अभी तो कोरोना है, कोरोना टाइम में घर पे बंद हो, तो ऐसे बोल सकते हैं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल व्हेन देयर वाज नो कोविड केसेस। जब कोरोना का कोई केस वगैरह नहीं था, मैं स्कूल जाया करता था। तो वो तुम्हारी हैबिट थी पास्ट में, अभी तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो पास्ट की हैबिट थी वो, तो वहां के साथ तुम्हें यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। ओके, कोई डाउट है अभी भी? नो सर एक बार मे एंड माइट का बता दो। मे एंड माइट को मैं बता दूं क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टाइम चाहिए। ओके ओके, एंड वीडियो चाहिए तो मैं मॉडल्स का भेज दूंगा अभी, वो देख लेना एंड नेक्स्ट कवर कर दूंगा बाकी का। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं एंड कर दूं, मैं एंड कर दे रहा एंड जिसे भी किसी को भी डाउट हो